नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 30 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर ऐसी होगी जिसमें से एक भी खबर जो परीक्षा में पूछी जाती है एक भी नहीं बचेगी। इससे के साथ साथ हम रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और जीके के कुछ प्रश्न पर करेंगे और चर्चा में रहे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। हो जाए तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तेनाबूद करने के लिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर को ज्वाइन करें, जिसका नंबर है 9802772612। इस नंबर पर हमें हाई लिखें, हम आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार, करंट अफेयर को नस्तेनाबूद करने के लिए तैयार हो जाए। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है वह मजा करोड़ों अरबों की दौलत में नहीं। जो व्यक्ति अपने दम पर सफल बनता है उसे यदि करोड़ों अरबों रुपए की दौलत दे दी जाए तो वह अप उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपने दम पर अपने सफल बने, जब भी सफल बनेंगे आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम 30 मार्च के करंट अफेयरों के बारे में प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और 30 मार्च को क्या क्या खबर इम्पोर्टेंट रही जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज हमारी जो खबर है, पहली खबर रहेगी रैंकिंग रिपोर्ट और इंडेक्स के ऊपर आधारित खबर है। तो पहली खबर क्या बनी है? ढाका दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर बना है। ढाका दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषण शहर बना है और ये यूनेप रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ढाका सबसे प्रदूषित या ध्वनि प्रदूषित शहर बना है। तो यह रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ढाका सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर बना है और इसे यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप इसे लागू करता है। नॉइज पोल्यूशन लिमिट WHO के, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो नॉइज पोल्यूशन की लिमिट है वह है रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसीबल है, जबकि ट्रैफिक और बिजनेस सेक्टर में 70 डेसीबल है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट नॉइज पॉपुलेशन सिटी कौन कौन सी रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर रहा है, ध्वनि प्रदूषित शहर रहा है, वो ढाका रहा है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और इसकी जो ध्वनि मात्रा है वह 119 डेसीबल है। डेसीबल क्या होती है? ध्वनि मापने की इकाई होती है डेसीबल। और दूसरी रैंक पर उत्तर प्रदेश रहा है और तीसरी रैंक पर इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी रही है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या क्या खबर बनी है इंडेक्स से। एक साइड इंडेक्स है रिपोर्ट, इंडेक्स रैंक, इंडिया की इंडेक्स रैंक में कितनी पोजीशन रही है और टॉप में कौन रहा है। तो पहले ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 की रैंक में भारत रहा है 91वें नंबर पर और पहले नंबर पर रहा है टर्की। फ्यूचर इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022, फ्यूचर इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट में रेलटेल 124वें नंबर पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022, विश्व खुशी रिपोर्ट में भारत 136वें नंबर पर रहा है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल स्टार वाली बात है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2022 में भारत की रैंक 136 रही है और सबसे ज़्यादा 5वीं बार जो खुशहाल देश रहा है वह फिनलैंड रहा है। ड्यूलाइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया बिजनेस की 5वें नंबर पर रहा है। हिनले पासवर्ड इंपोर्टेंट हो जाता है, हिनले पासवर्ड रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट में इंडिया 83वें नंबर पर रहा है और टॉप पर जापान और सिंगापुर रहा है। ट्रिपल स्टार वाला हो जाती है, हिनले पासवर्ड रिपोर्ट में इंडिया 83वें नंबर पर रहा है। 2021 करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स भ्रष्टाचार सूचकांक CPI में भारत की जो पोजीशन रही है 85वीं रही है और टॉप पर डेनमार्क रहा है करप्शन के मामले में। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU लोकतंत्र में भारत की जो रैंक रही है वह 46वें नंबर रही है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIP इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 43वीं रही है और USA अमेरिका पहले नंबर पर रहा है। टॉम ट्रैफिक में मुंबई 5वें नंबर पर रहा है, बेंगलोर 10वें नंबर पर रहा है और 11वें नंबर पर नई दिल्ली रही है और इस्तांबुल टर्की पहले नंबर पर रहा है ट्रैफिक
भीड़भाड़ वाले इलाकों में। स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग में स्कॉच के स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। फ्रीडम इन द वर्ल्ड, संसार में स्वतंत्रता 2022 की रिपोर्ट में इंडिया हैज़ बीन टर्म द पार्टली फ्री कंट्री, तो इसमें पार्ट मतलब भाग लेने वाला स्वतंत्र देश रहा है इंडिया। अब बात कर लेते हैं अगली खबर, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से क्या क्या खबर बनी है। तो पहली खबर बनी है पूर्व CAG पूर्व कैग विनोद राय कल्याण ज्वेलर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पहले CAG विनोद राय कल्याण ज्वेलर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये CAG बने हैं। कौन से? विनोद राव कल्याण बने हैं। विनोद राय भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया था, और ये विनोद राय 11वें नंबर के CAG रहे, महालेखक परीक्षक रहे हैं भारत के, जिन्होंने कार्यभार संभाला है। और यह कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष बने हैं, कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इसका हेडक्वार्टर केरला में है और इसके CEO संजय रघुरामन इसके CEO हैं। दूसरी खबर क्या रही है अपॉइंटमेंट से, रितु खंडूरी बनी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो ये बनी है रितु खंडूरी। कौन बनी है? रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, और इन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव कोट द्वार से विजयी प्राप्त किया था। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो CM हैं वो पुष्कर सिंह धानी इसके CM हैं, ये दूसरी बार बने हैं। इसका गवर्नर है गुरमीत सिंह इसके गवर्नर हैं। और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो 3 सीट हैं। विधानसभा की जो सीट है इसमें विधानसभा की सीट इसमें 70 हैं, जबकि राज्यसभा की सीट उत्तराखंड में 3 है, और लोकसभा की सीट इसमें 5 है। तो आपको एक आंकड़ा याद रखना है, 3, 5, 70। तो 3, 5, 70 का आप आंकड़ा याद रखेंगे तो 3 होगी हमारे पास में लोकसभा की, 3 होगी राज्यसभा की, 5 होगी लोकसभा की, और जबकि 70 हो गई विधानसभा की। ये उत्तराखंड में सीटें हैं। अब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ मार्च 2022 में किस किस की अपॉइंटमेंट हुई है। IPS ऑफिसर संजय पांडे न्यू पुलिस कमिश्नर बने हैं मुंबई में। संजय पांडे बने हैं न्यू पुलिस कमिश्नर मुंबई के अंदर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के जो UGC के हैज अपॉइंट एजुकेशन एंड द रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफेसर भूषण पटवाधर एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी द नेशनल असाइनमेंट एंड एक्रेडिशंस काउंसलिंग नाक के चेयरमैन बने हैं। कौन? नाक। अगर सीधे शब्दों में कहें तो नाक के चेयरमैन बने हैं भूषण। कौन बने हैं? भूषण बने हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ यशराज फिल्म के नए CEO कौन बने हैं? ये अक्षय विधानी बने हैं। यशराज फिल्म के जो नए CEO बने हैं वो अक्षय विधानी बने हैं। तो आपको यदि ये क्लियर नहीं दिखाई दे तो बार बार सुने, अपनी नोटबुक साथ लेकर बैठें। LIC म्यूचुअल फंड के TS रामकृष्ण बने हैं CEO। LIC म्यूचुअल फंड के जो CEO बने हैं वो बने हैं TS रामाकृष्णन, LIC के नए CEO बने हैं। अगली खबर क्या रही है? बैंकिंग और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या क्या खबर बनी है। DBS बैंक इंडिया और MyTrip पार्टनरशिप ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करेंगे। तो ग्रीन डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डिजी बैंक वाई द डिजी बैंक और EG MyTrip के द्वारा। डिजी बैंक और DBS और EG MyTrip बैंक के द्वारा ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर क्या बनी है? समिति मीटिंग और कॉन्फ्रेंस से क्या क्या खबर बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत श्रीलंका
ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो मत्स्य पालन पर 5वीं कार्य समूह बैठक किन दो देशों के मध्य हुई? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुई है मछली पालन पर 5वीं कार्य समूह की बैठक। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल कांग्रेस इज बिगन हेल्ड इन दिल्ली। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की जो मीटिंग है वह दिल्ली के अंदर हुई है। दूसरी एंड सेकंड इंडियन ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिति, दूसरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मीटिंग हुई है वह माननीय प्रधानमंत्री ने होस्ट की है और यह ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन इसमें शामिल हुए हैं। गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिति एट सिकिक, गल्फ कंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट समिति यह श्रीनगर में आयोजित की गई है और यह इसका जो होस्ट किया है यह मनोज सिन्हा पूर्व गवर्नर उपराज्यपाल ने इसे होस्ट किया है। 17वीं मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ द एमएसएमई की 17वीं मीटिंग श्री नारायण रानी के द्वारा की गई है। 7वीं नेशनल कांग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द कॉम्पिटिशन्स लॉ इनोग्रेट बाय द कॉम्पिटिशन्स कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इनोग्रेशन का किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज क्या बनी है। अवार्ड और हॉनर से क्या क्या न्यूज बनी है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 94वां ऑस्कर फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा, तो कौन से नंबर के हैं? 94 नंबर के हैं। 2022 फिल्म ऑस्कार की घोषणा हुई है। अब बात कर लेते हैं एडिशन, यह 94 नंबर का एडिशन इंपोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर ऑफ द 94 एकेडमी अवार्ड। 94 एकेडमी अवार्ड में किस किस ने कौन सा अवार्ड जीता? तो बेस्ट पिक्चर फिल्म बनी है कोड़ा, इंपोर्टेंट हो जाता है। बेस्ट डायरेक्टर बनी है जैन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नामित हुए हैं। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल में विल स्मिथ, मुख्य अभिनेता विल स्मिथ चुने गए हैं, जबकि अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन बनी है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है ड्राइव माई कार, जापान की है। बेस्ट एक्ट्रेस इन द सपोर्टिंग रोल में एरियाना डीबोस बेस्ट साइड स्टोरी के लिए चुनी गई। बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल में टोरी कॉर्सूर कोड़ा फिल्म के अभिनेता चुने गए। बेस्ट मेकअप एंड द हेयर स्टाइलिंग में द आई ऑफ टेमी आई में लिंडा डाउस, स्टेफनी इनग्राम और जस्टिन रॉलगन चुने हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में डूने चुने गए हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर हैंस जेमर चुने हैं। बेस्ट वर्चुअल इफेक्ट डून चुनी है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म बनी है एनकेंटो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म चुनी गई। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चुनी गई है द विंड शील्ड वाइपर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चुनी गई है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी है जेनी वे वन। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बने हैं केनेथ वेरगम्स। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले बने हैं सेन हेडर्स, कोड़ा फिल्म के हैं। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले बने हैं सेन हेडर्स, ये भी कोड़ा फिल्म के हैं। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म बनी है लॉन्ग गुड बाय। बेस्ट साउंड डूने ने दिया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बनी है समर ऑफ द सॉइल, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है समर ऑफ द सॉइल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बना है नो टाइम टू डाई ओरिजिनल सॉन्ग बना है। बेस्ट प्रोडक्शंस डिजाइन है ड्यून पेट्राइस। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट बना है क्यून ऑफ द बास्केटबॉल। बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए जॉय वालकर को चुना गया है। अब बात कर लेते रिवीजन पॉइंट में बेफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में। यह अवार्ड ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड आल्सो ऑल्ड बेफ्टा अवार्ड कहा जाता है। यह 75वां एडिशन हुआ था और यह ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट बेफ्टा के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह प्रेजेंट एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंदन, यह लंदन में दिया गया था।
बेस्ट फिल्म चुनी गई थी बेस्ट अवार्ड में द पावर ऑफ द डॉग, इंपोर्टेंट हो जाती है, द पावर ऑफ द डॉग इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाली फिल्म बेफ्टा के लिए चुनी गई थी। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में चुनी गई थी जोना स्केलेलन आफ्टर द लव। बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल में चुने गए थे विल स्मिथ, जिन्हें हाल ही में ऑस्कर अवार्ड बेस्ट अभिनेता भी चुना गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुनी गई थी एरियाना डिबोस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुने गए थे टोरी कॉस्टन। कोडा फिल्म बेस्ट फिल्म चुनी गई है ऑस्कर अवार्ड 2022 में। अब दूसरी खबर क्या बनी है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया 2022 के कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है। कोविड चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये कोची हवाई अड्डे ने जीता है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 के कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार जीत लिया है। CIAL को कोची हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के महामारी के समय मिशन सेफगार्डिंग नामक एक सावधानीपूर्वक परियोजना के सफल रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए सम्मानित किया गया है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं। 2015 में केल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट। 2015 में केल पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था व्हील पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी, जिसने सोलर एनर्जी के लिए चुना गया था। अब बात कर लेते हैं अदर अवार्ड्स किस किस को मिले हैं। बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एंड द एविएशन इनोवेशन अवार्ड। बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी एंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड के लिए ये कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलोर में है वह चुना गया है। एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड के लिए मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड के लिए। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में क्या रहा है। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट द कमीशन ऑफ 12 MWP सोलर पावर प्लांट एंड द पेनूर इन द कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट इन केरला में। अब तीसरी खबर क्या बनी है, विल्फ्रेड वुड्स ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये विल्फ्रेड वुड्स ने जीता है। तो नाम याद रखें, वुल्फ्रेड्स है, नाम जरूर याद रखें भाई। इसका नाम क्या है, जिन्होंने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है उसका नाम है विल्फ्रेड। एक ही नाम याद है, विल्फ्रेड ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का पुरस्कार जीता है। उन्होंने पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के लिए अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो क्यों दिया गया है इन्हें, पर्यावरण वाष्पीकरण को मापने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और विल्फ्रेड्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है और इसके डायरेक्टर हैं टॉर्गनी हॉलमर्ग। अब सपोर्ट से क्या क्या न्यूज बनी है। PV सिंधु ने स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की, तो याद रखें किसे, थाईलैंड की बूसानन को हराकर, किसे हराकर, बूसानन, थाईलैंड की बूसानन को हराकर यह अवार्ड जीता है। उनका सीजन का यह दूसरा महिला एकल का खिताब है। उन्होंने लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 2022 को अपना पहला खिताब जीता था। तो इनमें सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड भी किसने जीता था, PV सिंधु ने जीता था, जो लखनऊ में हुआ था। और इस बार स्विस ओपन 2022 का बैडमिंटन खिताब भी इन्होंने जीत लिया है, इनकी दूसरी जीत है। सिंधु की बुसानन पर 17 स्पर्धा से यह 16वीं जीत है। तो उन्होंने थाईलैंड की बुसासन को हराकर 16वीं जीत हासिल की है, उन पर है। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली एकमात्र महिला बन चुकी है। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये टाइटल, ये न्यूज
क्यों हो जाती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। किसे हराकर? थाईलैंड की बुसानन को हराकर जीता है। और इन्होंने लखनऊ में हुई सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 का बैडमिंटन का अवार्ड भी इन्होंने जीता है। और ये पूछे कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो ये भी पीवी सिंधु बनी है। अब कंप्लीट लिस्ट के बारे में बात करें, मेन सिंगल में जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने जीता है। ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। मेन सिंगल में जीता है जोनाथन ने, और जबकि वुमेन में जीता है पीवी सिंधु ने। अब बात करें रिसेंट रिलेटेड न्यूज क्या क्या रही हैं। लिस्ट ऑफ विनर, ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन खिताब, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब 2022 के कौन कौन ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का खिताब। तो मेन सिंगल में जीता है विक्टोर एक्सन ने, विक्टोर एक्सन जो डेनमार्क के हैं। और वुमेन सिंगल में जीता है यामागुची अकाने जापान की ने। तो याद रखें आप, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? मेन में बात करें तो विक्टोन ने जीता है, और जबकि वुमेन में बात करें तो यामागुची के द्वारा जीता गया है। दूसरी न्यूज क्या बनी है, रेलवे ने ओबेदुल्ला खान हॉकी कप जीता। तो ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है? तो ये रेलवे के द्वारा जीता गया है। भारतीय रेल की पुरुष हॉकी टीम ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित, यह कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की गई थी। और ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप ने जीत लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था। ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और रेलवे के खिलाड़ी अर्जुन को, इसमें रेलवे के खिलाड़ी अर्जुन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। तो कौन इसमें चुने हैं? अर्जुन चुने हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। अब बात कर लेते हैं अबाउट द आबेदुल्ला गोल्ड कप के बारे में बात करें तो आबेदुल्ला गोल्ड कप की जो शुरुआत है वह 1931 को हुई। कब हुई? 1931 को इसकी शुरुआत हुई। और ये आखिरी बार 2016 में खेला गया था। पिछली बार 2016 में टूर्नामेंट बीपीसीएल ने जीता था। 2016 का जो अवार्ड है वो बीपीसीएल के द्वारा जीता गया था। रेलवे की टीम इसमें उप विजेता रही थी। अब बात कर लेते रिसेंट न्यू रिलेटेड हॉकी चैंपियनशिप में क्या क्या न्यूज बनी है। तो वुमेन टीम इन फ्रॉम लद्दाख से महिला टीम नौवा अंतरराष्ट्रीय वुमेन आइस हॉकी कप जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था वह लद्दाख ने जीता है। तो ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? नौवा राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी कप जो हिमाचल प्रदेश में हुआ था वह किसने जीता? तो ये लद्दाख की महिलाओं ने जीता है। लद्दाख सिकोर रेजिमेंटल सेंटर LSRC हैज बी 15वीं CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप भी लद्दाख ने जीती है। अब अगली खबर क्या बनी है खेल से, 20वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू की गई है। तो 20वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो उड़ीसा में की गई है। कौन सा संस्करण? 20वें नंबर का संस्करण है। और यह संस्करण कलिंग स्टेडियम में 28 से 31 मार्च के मध्य आयोजित की जाएगी। और इसमें कुल 982 पैरा एथलेटिक्स और 758 शारीरिक रूप से अक्षम एथलीट शामिल या भाग इसमें लेंगे। अब रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द पैरा एथलेटिक्स से क्या क्या न्यूज़ रही हैं जो पिछली, लॉन्ग जंप समवारा राय रामुद्री, द ज्वेलिंग थ्रो मोहित वॉन द गोल्ड मेडल। तो ज्वेलिंग थ्रो में मोहित ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल इवेंट इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक पैरा, तो आप इस लाइन पर विशेष ध्यान दें। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये लाइन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोहित के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 में।
अगली खबर क्या बन जाती है? अगली खबर बनती है प्रणब प्रशांत। तो अगली खबर बन जाती है प्रणब प्रशांत देसाई वॉन द इंडियन फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2000 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स इन द दुबई। दुबई के अंदर जो ग्रांड प्रिक्स की गई थी उसमें प्रणब प्रशांत ने गोल्ड मेडल जीता है। इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ऐप और पोर्टल से। अब ऐप और पोर्टल से क्या क्या खबर बनी है? महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी पोर्टल या वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर मोदी की प्रेरक कहानियों के बारे में बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पोर्टल लॉन्च किया है वह नई दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये। माई इलेक्ट्रिकल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है किसान। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रुड़की के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या? किसान मोबाइल ऐप। और सारथी ऐप जो लॉन्च की गई है वह सेबी के द्वारा की गई है। सारथी ऐप याद रखें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। डिजिटल संसद जो एप्लीकेशन है वह संसद के द्वारा लॉन्च की गई है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अब डिफेंस से क्या क्या खबर बनी है? भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हवाई रैपिड रिफ्यान्स अभ्यास आयोजित किया है। तो हवाई रैपिड रिफ्यान्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट में। नोवा जॉइंट मिलिट्री लिमिटे युद्धाभ्यास किस किस के मध्य हुआ है? तो लिमिट युद्धाभ्यास यह साइकिल्स और भारतीय नौसेना के मध्य आयोजित साइकिल में किया गया है। कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 तो युद्धाभ्यास है वह कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 युद्धाभ्यास नाटो के द्वारा नॉर्वे में किया गया है। नाटो के द्वारा नेपच्यून स्ट्राइक युद्धाभ्यास मेडिटेरियन सागर में किया गया है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य किया गया है। भारत और श्रीलंका के मध्य नोवा जो युद्धाभ्यास है श्रीनेक्स व विशाखापट्टनम में नोवा संस्करण रहा है। भारतीय एयरफोर्स और मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज की गई है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर भारतीय एयरफोर्स और वाशिंगटन इन यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुई है, यूके के मध्य। एस्टन ब्रिज जो युद्धाभ्यास है वह राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान की सेना के मध्य किया गया है। दूसरी खबर क्या बनी है? डीआरडीओ ने चांदीपुर में मरसम कह सकते हैं, मरसम के 2 सफल परीक्षण किए हैं। तो मरसम के सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किए हैं? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया गया है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ क्या क्या बनी है इससे। इंडिया है सक्सेसफुल टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का अंडमान निकोबार। इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। और कैसी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। अब बात कर लेते हैं मिसाइल विद द रेंज बाय द डीआरडीओ के द्वारा निर्मित की गई मिसाइल। नंबर 1 अग्नि जिसकी रैंक 5000 किलोमीटर है। पृथ्वी द्वितीय 350, ब्रह्मोस 400 किलोमीटर है। शौर्य 1000 किलोमीटर रेंज है। और प्रनास 200 किलोमीटर रेंज है। और K4 न्यूक्लियर 3500 किलोमीटर रेंज है। निर्भय 1500 है। और आकाश NG 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। तीसरी खबर क्या बनी है? MOD ने 8 जहाज़ों के निर्माण के लिए GSL के साथ कितने करोड़ रुपए के साथ साझेदारी के? तो 473 करोड़ रुपए के साथ साझेदारी की है। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ क्या बनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या क्या न्यूज़ हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनी है आज। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का IIT खड़गपुर में उद्घाटन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है बिल्कुल। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का
उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। ट्रिपल स्टार लगा ली इस न्यूज़ पे बिल्कुल। तो IIT खड़गपुर द्वारा पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं मर्ज और एक्विजिशन से क्या क्या खबर बनी है। PR और आईनॉक्स लीजर के विलय की घोषणा की। अजय बिजली की ने विलय की गई इकाई PVR आईनॉक्स लिमिटेड की MD नियुक्त किया है। तो PVR के बारे में, PVR सिनेमा के बारे में, यह जून 1997 में इसका गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके CEO अजय बिजली हैं। अब अगली खबर क्या बनी है, MAO पार्टनरशिप से क्या क्या खबर बनी है। MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने मेघालय के साथ साझेदारी की है, हाथ मिलाया है। क्यों? MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए। सिडबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसके चेयरमैन शिवा सुब्रमण्यन हैं। अब बात कर लेते हैं फेस्टिवल से क्या खबर। संस्कृत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम, इम्पोर्टेंट हो जाता है, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में राष्ट्रीय संस्कृति, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ट्रिपल स्टार लगा ले। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश में कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है। अब रिसेंट सेलिब्रिटी फेस्टिवल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में ढोल उत्सव और ढोल जत्रा उत्सव मनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने 35वें नंबर का सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में तीसरा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, तीसरे नंबर का। नाइट ऑफ हारा शिवा जो महोत्सव है वह जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। तोरिया महोत्सव आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। काला घोड़ा महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है और कंचोत जो महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेश से क्या क्या खबर बनी है। गुजरात को मिली भारत की पहली स्टील रोड, तो भारत की पहली स्टील रोड कहाँ निर्माण की जाएगी, तो गुजरात में की जाएगी। अब रिवीजन इंडियन फर्स्ट में बात करें, इंडिया की कैपिटल है जो अपॉइंट द इंडियन फर्स्ट टू द काइंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट इको पार्क किसने स्थापित किया है, यह दिल्ली ने स्थापित किया है। देश की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत कौन सी बनी, केरला की कम्बलंगी देश की पहली सैनिटरी नैपकिन्स फ्री पंचायत बनी है। कर्नाटक में भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ तेलंगाना। अगली न्यूज़ बनी तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पूर्ण निर्मित यादाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यादाद्री मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये तेलंगाना में किया गया है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट न्यूज़ फ्रॉम तेलंगाना से क्या क्या न्यूज़ चर्चा में रही है। तेलंगाना स्टोर फर्स्ट इन द कंट्री इज द लिस्ट ऑफ द हायर नंबर ऑफ द ओपन डिफेंस OPD गाँव। OPD प्लस गाँव बना है, जिस स्वच्छ भारत के अनुसार तेलंगाना का गाँव बना है OPD फ्री। अगला एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या बनी है, अनुराग ठाकुर ने यूएई में तेजस सिकलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो तेजस सिकलिंग प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, तो अनुराग ठाकुर ने, और कहाँ किया, UAE दुबई में लॉन्च किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नहीं दबाए तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब बात कर लेते हैं जीके बूस्टर में क्या खबर रही है। रीवा पन्ना पठार के बारे में बात करें। रीवा पन्ना पठार का विध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। रीवा पन्ना पठार को हम कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप इसका जो निर्माण होता है वह आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। इस पठार क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों से कगार, दरार और भ्रंश आदि सतल कृतियों का निर्माण हुआ है। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर प्रश्न क्या रहे हैं 30 मार्च के जो चर्चा में रहे हैं। 27 से 28 मार्च 2022 को 94 ऑस्कर फिल्म में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के
लिए चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, तो ये कोडा फिल्म को चुना गया है। हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव ब्रांड जारी किया है? तो वन्य जीव ब्रांड जो जारी किया है वह WHO के द्वारा जारी किया गया है। 28 मार्च 2022 को किसे स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह PV सिंधु ने जीता है स्विस ओपन, थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर, बेसानन को हराकर। हाल ही में किस संस्था ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का जो उद्घाटन किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई जा रही है? तो यह गुजरात के सूरत में बनाई जा रही है। ये 5 प्रश्न होते हैं, वे अति महत्वपूर्ण होते हैं और जो 100% आने वाली कैटेगरी में होते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। अगले प्रश्न क्या बने? हाल ही में ERD टेक्नोलॉजी सुर्खियों में है, ये किससे संबंधित है? ये ऑयल ड्रिलिंग से संबंधित है। भारत में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? कोलकाता में किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुजलाम 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या? घरों में निकले गंदे पानी को रिसाइकलिंग करना है। प्रतिवर्ष विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस शहर में कम्बाला का आयोजन किया जा रहा है? तो कम्बाला का आयोजन मैंगलोर कर्नाटक में किया जा रहा है। 26 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा सीजन शुरू हुआ? 15वें नंबर का। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह गुजरात के सूरत में। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है। ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की बनी है। हाल ही में रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का खिताब में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं MCQ प्रश्न क्या बने हैं जो चर्चा में रहे हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विस ओपन सुपर 30 बैडमिंटन स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये PV सिंधु के द्वारा जीता है, बुसानन को हराकर जीता है। स्विस ओपन 2022 के विजेता कौन रही है? पुरुष में हम आपको बता दें लियोनार्ड्स रहा है पुरुष युगल ही हमें पढ़ना नहीं है। दूसरा प्रश्न है किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यास आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर आइसलैंड का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वे रणवीर कपूर नहीं सिंह बने हैं। नवयुक्त ब्रांड एम्बेसडर लुपिन लिमिटेड के जो ल्यूपिन लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो मैरी कॉम बनी है। थम्स अप और गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। रेनवे के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राय बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की सैफाली वर्मा बनी है। इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक की रानी रामपाल और स्मृति मंदाना बनी है। कॉइन DCX एमबे इंडिया और मेडिविडी के अमिताभ बच्चन बने हैं। कॉइन स्विच कुबेर के रणबीर कपूर बने हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की नीरज चोपड़ा बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। उत्तराखंड के अक्षय कुमार और ऋषभ पंत हैं। और कृषि नेटवर्क ऐप के पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर है। तीसरा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 117 डेसिबल ध्वनि के साथ दुनिया के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका बनी है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। अब बात कर लेते हैं UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये क्या होता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। इसके संस्थापक मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है और इसके मुख्य प्रमुख इंगर एंडरसन डेनमार्क है। चौथा प्रश्न विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीता है? कोविड चैंपियनशिप का पुरस्कार कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। विंग्स इंडिया 2022 में अन्य विजेता बेंगलुरु ने कैंपोर्ड अंतर्राष्ट्रीय 2 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। और अगला प्रश्न है किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू ईरा टीबी लॉन्च किया है? तो ये भारत ने डेयर टू ईरा टीबी जो लॉन्च किया है वो भारत ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न रक्षा मंत्रालय ने 473 करोड़ रुपए के 8 फास्ट पेट्रोल वेल्स के निर्माण के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1957 को ही इसका मुख्यालय गोवा में है और चेयरमैन इसके भरत भूषण नागपाल हैं। सातवां प्रश्न 28 मार्च 2022 में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 का
2022 का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये भुवनेश्वर में हो रहा है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। अगला प्रश्न, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के किस पूर्व नियंत्रक व मालिका परीक्षक को अध्यक्ष रूप में चुना है? विनोद राव बने हैं। कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना 1993 में हुई। सीईओ इसके संजय रघुरमन है और इसका मुख्यालय केरल त्रिशूर में है। हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग इंडिया बार्क के नए अध्यक्ष बने हैं शशि सिन्हा। मारुति सुजुकी के नए एमडी सीईओ बने हैं हिसाशी टिकुची। भारतीय बैडमिंटन संघ की महासचिव बनी है संजय मिश्रा। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ प्रशांत झावेरी हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैट्स के अध्यक्ष बने टी राजा कुमार। यश राज फिल्म के सीईओ अक्षय विधानी। जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कुमार। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन जगदीश कुमार। अगला प्रश्न, 28 मार्च 2022 को गोवा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह प्रमोद सावंत ने शपथ ली है। गोवा के बारे में बात करें तो गठन 30 मई 1987 को, इसमें 2 जिले हैं, राजधानी इसकी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दूसरी बार बने हैं। राज्यपाल इसका श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्य न्यायाधीश के दीपंकर दत्त हैं। निर्वाचन सीट के बाद लोकसभा की सीट इसमें 2 हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की इसमें सीट 40 हैं। राजकीय पशु इसका गौर है, पक्षी इसका बुलबुल है और वृक्ष इसका मती है। लोक नृत्य देखनी इसमें लोक नृत्य होता है, ढालो होता है, फुगदी होता है, मंडो होता है, मांडी होता है, खोल होता है, जागोर होता है, डकनी होता है, लैप डांस होता है। राष्ट्रीय उद्यान इसमें भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य इसमें बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य, चोराव है जिसे डॉक्टर सलीम अली भी कहते हैं, और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। 10वां प्रश्न, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ ने जीता है। ये हम पढ़ चुके हैं। बेस्ट एक्ट्रेस विल स्मिथ बनी है। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें जेसिका चेस्टन बनी है। बेस्ट फिल्म इसमें कोडा बनी है। बेस्ट डायरेक्टर इसमें जैन कैपियनको बने हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में एरियाना डेबोस बनी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इसमें टायल कोटर बने हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर इसमें द समर ऑफ द सोल बनी है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इसमें ड्राइव माई कार बनी है और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इसमें ग्रेन फ्रेशर बनी है। अगला प्रश्न, भारत की घरेलू हॉकी टूर्नामेंट आबिदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीती है? तो ये भारतीय रेलवे ने जीती है। भारतीय रेलवे ने यह जीती है। इसकी शुरुआत 1931 में की। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, मुंबई सेंट्रल स्टेशन भारत का पहला पहाड़ होटल लॉन्च किया है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेन के लीज पर देने के लिए भारत गौरव योजना शुरू की है। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे। 100% सौर ऊर्जा के संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन पूरा त्रिची थलाई व डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई का बना है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा 359 मीटर ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और रेल बोर्ड के चेयरमैन सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। अगला आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में MCQ अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत भाग्य विधाता उत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में रहा है, क्या क्या टॉपिक चर्चा में रहा है? स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन एक स्थिर मुद्रा है, इसे डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं और यह अमेरिकी डॉलर और सोने जैसी स्थिति आधारित संपत्ति के संबंध से संबंध रखती है। तो क्वेश्चन आएगा स्टेबल कॉइन क्या है? तो यह एक डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है और यह सोने की तरह स्थिर करेंसी है। अगला प्रश्न क्या रही है? कॉर्न शॉट हथियार प्रणाली क्या है? कॉर्न शॉट हथियार प्रणाली एक विशेष उद्देश्य वाला आधुनिक हथियार है। कॉर्न शॉट हथियार प्रणाली एक आधुनिक हथियार है जिसे DRDO द्वारा संचालित आयुष अनुसंधान में विकसित ARD पुणे में विकसित किया गया है। तो कॉर्न शॉट हथियार प्रणाली एक आधुनिक हथियार है जिसे DRDO और ARDE के द्वारा निर्मित किया गया है। महत्वपूर्ण शब्दावली में क्या रहा है? विश्व धरोहर के बारे में बात करें, विश्व में उन स्थलों को जो
सांस्कृतिक वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं विश्व धरोहर घोषित किए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का सम्मेलन करा गया 1972 में पहली बार सम्मेलन किया गया था और इसकी रूपरेखा 1975 में तैयार की गई। 1978 में यह पहली बार विश्व धरोहर की सूची जारी कर दी गई थी। अब क्या आप जानते हैं वोस्टॉक क्या है? वोस्टॉक मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है वोस्टॉक क्या है? वोस्टॉक मानव निर्मित एक अंतरिक्ष यात्रा किसके? सोवियत संघ के यूरी गागरिन द्वारा की गई थी। ये अंतरिक्ष में इसी सैटेलाइट वोस्टॉक से गए थे। तो यूरी गागरिन सोवियत संघ के पहली बार अंतरिक्ष में यात्री बनकर गए थे वोस्टॉक के द्वारा और यह 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च किया गया था। आप हमें कामयाबी तक चैनल को फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कूऐप आदि पर फॉलो कर सकते हैं और कामयाबी यूट्यूब चैनल है हमारा, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल है। और प्रश्न क्या रहा है जीके बूस्टर में बात करें तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में बताएं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत के दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। हब का कार्य वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करने के साथ देश के वित्तीय क्षेत्र में विश्वीय स्तरीय नवाचार लाना इसका कार्य है। तो ये प्रश्न क्या बन जाता है? रिजर्वेशन इनोवेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरबीआई के द्वारा शक्तिकांत के द्वारा कहाँ के? बेंगलोर में किया गया। अब हम बात कर लेते हैं चर्चा में रहा प्रश्न रबड़ के वर्गीकरण। साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रबड़ के वल्कनीकरण के में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? तो हम जान लेते हैं रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है? 5% सल्फर होती है किसमें? रबड़ के वल्कनीकरण में। यह रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। तो क्यों मिलाया जाता है? रबड़ को कठोर बनाने के लिए। उच्च वल्कनीकृत रबड़ को इवेनॉइड कहा जाता है। जब रबड़ में सल्फर में रबड़ मिला दी जाती है या रबड़ में सल्फर मिला दी जाती है तो वह कठोर बन जाती है, इसे इवोनाइट कहा जाता है। बैटरी में उपयोग होने वाली रबड़ के वल्कनीकरण में 30% जो बैटरी में रबड़ प्रयोग होती है उसमें 30% सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का उपयोग की बात करें तो कीटनाशक पदार्थों में किया जाता है, दिया सलाई बनाने में किया जाता है, बारूद बनाने में और विस्फोटक पदार्थ आदि बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है जो परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है। यदि आपको डेली फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर है 9802772612। तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तुरंत ऐड कर लेंगे और आपको फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको अच्छी लगी और अपने सुझाव दें। यदि आपने कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ये नाम है कामयाबी तक यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।